परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। उषा थी, बाणासुर की लड़की थी। वो सपना देख रही थी। सपना देखते देखते उसने देखा बड़ा सुंदर श्याम कमल लोचन पुरुष अपना अधरा अमृत पान करते करते और गायब हो गया। तब तक उसकी नींद खुल गई। सपने में गायब हुआ तो घबरा करके नींद खुली तो कांत 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 कह करके वो चिल्लाई। तो उसकी सहेली ने कहा, अभी तो तेरा ब्याह ही नहीं हुआ, कांत कांत का मनोरथ कहां से आ गया तेरा? बोले, दृष्टः कश्चिन नर स्वप्ने श्याम कमललोचन। स्वप्न में एक पुरुष दिखाई पड़ा। अपनी सखी से बोलती कि सखी रे एक सपना देख ली, सखी रे एक सपना देख ली, एक सपना देख ली, सखी रे एक सपना देख ली। कौन सा सपना देखा? कि श्याम गात कोमल सुखी सुंदर, 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 सुभग श्रृंगार सदैव पुरंदर, सुभग श्रृंगार सदैव पुरंदर, सुंदर जाकी अलक अली, एक सपना देख ली, रे सपना देख ली, आली रे एक सपना देखनी, आली रे एक सपना देखी। उस स्वप्न का स्मरण कर। बोले, कौन है? बोले, मैं जी नहीं सकती हूं बिना उसके, मुझे कहीं से ला। मुझे अतृप्त ही छोड़कर चला गया स्वप्न से। चित्रलेखा ने कहा, 7 रात के अंदर तुम्हारे सामने रहेगा वो। मैं कुछ फोटो बनाती हो, तुम पहले पहचानो तो कैसा था। बड़े बड़े राजे महाराजाओं का चित्र बनाया। बनाते बनाते बोले, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सबका बनाया। यदुवंशियों का चित्र बनाते बनाते भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। हाँ हाँ कुछ, लेकिन हाँ ये नहीं है, मिलता जुलता तो है लेकिन ये नहीं। कृष्ण भगवान के चित्र को कहा ये नहीं है, तो प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तो और नजदीक से बोले, हाँ लेकिन हाँ ये भी नहीं है, थोड़ा कुछ ज्यादा मिल रहा है लेकिन है नहीं वो जो सपने में आया था। जब प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो सोवसावीति साब्रवी, सोवसा असव ये वसा, ये वही है, वही है, वही। बोले, अच्छा। ये अनिरुद्ध जी द्वारका में छत पर मसहरी लगाकर चकाचक पर्यंक पर शयन कर रहे थे। पलंग समेत अपहरण हो गया इनका। आकाश मार्ग से लेकर के छत पर ले आकर के पधरा दिया। मच्छरदानी वैसी की वैसी लगी हुई। नीचे कमरे में आकर उषा से कहा, तुम्हारे प्राणनाथ ऊपर छत पर मसहरी के अंदर शयन कर रहे हैं, जाओ मिल लो। ये छत के ऊपर गई, देखी हो वही जो सपने में थे वही है। यहां समय बीतने लगा, महीना, 2 महीना, 4 महीना। ये समय ज्यादा लगता नहीं है ना, चाहे जितना समय बिता दे। रात भर कहीं मंदिर का पहरेदार बना करके पहरेदारी के लिए तुमको खड़ा कर दिया जाए तो हर 5 मिनट में झपकी लगने लगी। अपनी प्रेमिका से बात करते करते रात बीत जाए
तो भी नींद नहीं। कामी नार पियार जिमी, भरत जी कहते लोभी प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। क्या योग, क्या संयोग, यही संयोग है। उसके बाद कुंभांड मंत्री था, उसने देखा कि इसका लगता है किसी परपुरुष से संबंध हो गया है। छत के ऊपर बाल सुखा रही थी, तो जिनको छिपाया ही न जा सके ऐसे रति चिन्हों को देख करके मंत्री को अनुभव हुआ कि किसी पुरुष से इसका संबंध हो चुका है। क्या समझे? कुछ देखा होगा। आज के जमाने में उसको वाइट बोलते हैं। क्या बोलते? वाइट, लव वाइट। ऐसा ही कुछ देखा होगा। यहां तो दुश्चाद्यर्थ चिन्हानि, दुश्चाद्यर्थ चिन्हानि लिखते हैं, मतलब जिसको छिपाया न जा सके ऐसे रति चिन्ह। देख कर कहा किसी पुरुष से संबंध है। बाणासुर अंदर अंतःपुर में घुसता चला गया। लड़कियों देखा वहां किसी सुंदर पुरुष के साथ उसकी बेटी चौपड़ खेल रही है। अनिरुद्ध का सौंदर्य विलक्षण था। देख करके कहा कौन? आगे बढ़ा। अनिरुद्ध ने मना किया आगे मत बढ़ाओ, तब तक ये जोर लगाया अपना। अनिरुद्ध ने लौह दंड से लोगों का वध करना शुरू किया जो थे। अंत में बाणासुर ने अपनी माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बंधन में डाल दिया। जब अनिरुद्ध बंधन में पड़ गए तब नारद जी आए द्वारका। नारायण नारायण, भगवान आप इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिए, आपको कुछ हिसाब किताब मालूम है घर का कि नहीं अपने? बोले क्या है? बोले आपका नातिये जो है इस समय बाणासुर के यहाँ बंदी बना हुआ बैठा है, कम से कम ख्याल तो करिए। भगवान सबके साथ शोणितपुर गए। शोणितपुर जाकर के घोर युद्ध हुआ। अंत में पराजित करते हुए सबको, जब गाजर मूलियों की तरह भुजाओं को काट रहे थे तो शंकर जी ने आकर के कहा अरे कम से कम हमारे ऊपर बिल्लपत्री पार्थिव पूजन करने के लिए कुछ भुजा तो छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं वैसे भी इसका वध करने वाला नहीं था, क्योंकि प्रहलाद जी को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे बाप का वध ही आखिरी वध है तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे खानदान में किसी को मारूंगा नहीं। अभय प्रदान कर दिया था। मारना तो वैसे भी नहीं था इसको, लेकिन अब तुम्हारी तौहीनी कर दिया तो मैं कैसे नहीं आखिर इसकी भुजाओं को काटूं, है ना? शंकर जी की तपस्या करके 1000 भुजा प्राप्त किया था। आज शंकर जी से जाकर के कहा कि कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, खुजला रहा है हमसे कोई लड़ने वाला। शंकर जी सोचे कि हम ही को चैलेंज दे रहा है, एक झंडी उठा करके दे दिए, कह ले जाए झंडी लगा दे, जिस दिन झंडी गिर जाएगी समझ लेना कोई तो उससे लड़ने वाला आ गया है। जब अनिरुद्ध आए, यहाँ युद्ध स्थिति देखा, सेना देखा कि सब आ गई है, तो पहले वो झंडी देखा निकल करके, देखा कि वो झंडी गिरी हुई थी। बोले अब खैरियत नहीं है। हाँ, शंकर जी ने कहा छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मैं 4 भुजा बना करके छोड़ देता हूं, 1000 भुजा की जगह 4, 996 भुजाएं काट दी भगवान ने। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।